Hello, dear RBI Grade B aspirants and all the banking aspirants, and welcome to the session. So, guys, this is lecture number 19 on in our foundation series, and we are covering all the concepts of English language in this series. So, this is going to be very, very helpful for you. Don't forget to like the session and don't forget to subscribe if you're here for the first time. और गाइज अगर आपको एक डेजिग्नेटेड कोर्स चाहिए जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स की सभी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाए, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं, क्विजेज मिल जाएं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाए, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाए, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स मिल जाएं, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट मिल जाएं, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। और कैसे कर सकते हैं, मैं बस 20 सेकंड्स लूँगा आपको बताने के लिए। आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके गूगल पे जाके बस टाइप करिए edutap EDUTAP edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें बैंकिंग कोर्सेज हैं, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए तो आपको दिखेगा यहाँ पे पहले तो हमारा 2 डे डेमो कोर्स। यहाँ आप 2 दिन के लिए ये कोर्स अपनी स्पीड से अपनी मर्ज़ी से आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, ताकि आपको समझ आए क्या आपको यहाँ पे हम डिलीवर कर रहे हैं। ये है हमारा कॉम्बो कोर्स जिसमें आप आरबीआई के सारे सब्जेक्ट्स प्लस बैंकिंग के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। और ये है हमारा सिर्फ बैंकिंग के लिए बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी पीओ दोनों, पीओ और क्लर्क दोनों की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। इन कोर्सेज पे अभी आपको 75% डिस्काउंट मिल रहा है। कॉम्बो कोर्स पे सुपर 75 कूपन कोड है, और डेमो कोर्स आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक पे, सॉरी, जो आपका मास्टर कोर्स है उसमें बैंक 75, ये कूपन कोड्स हैं। और इससे पहले आप 2 दिन के लिए डेमो कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, समरी शीट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट सब आपको मिलता है। साथ साथ डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन और गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ प्रेपोजिशंस। बट प्रपोजिशन स्टार्ट करने से पहले मैं जो आपको पिछले लेक्चर में मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था गाइस, द प्रिंसिपल फॉरबिड अस नॉट टू यूज द एंटायर सेंट्रल हॉर। फॉरबिड का मतलब ही क्या होता है गाइस? ना कर देना, मना कर देना। ये खुद ही ये नेगेटिव वर्ड है, तो उसके बाद ये जो दूसरा नेगेटिव वर्ड है ये सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता। सो दो हमने क्या सीखा था गाइस, एडवर्ब्स में 2 नेगेटिव वर्ड्स एक ही सेंटेंस में यूज नहीं किए जाते। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द प्रिंसिपल फॉरबेड अस टू यूज द एंटायर सेंट्रल हॉल, नॉट नहीं लगेगा इसमें। सेकंड, शी डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे। शी डज नॉट भी आ गया और फिर हार्डली भी, 2 नेगेटिव एक ही वर्ड में एक ही सेंटेंस में नहीं हो सकते गाइस, तो दिस इज एरनस है। या तो क्या होना चाहिए था, शी डज नॉट नो, या होना चाहिए था शी हार्डली नोज। तो ऑप्शन ए वाज द एरनस पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन था, बिलीव मी आई कुडंट हार्डली बिलीव। कुडंट भी और हार्डली भी 2 नेगेटिव वर्ड्स एक सेंटेंस में नहीं आते। सो आई कुडंट बिलीव वट एनी वन ऑफ देम हैड सेड। एंड फोर्थ था गाइस, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड विच डिस्क्रिमिनेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। तो गाइस यहाँ गलती थी, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग नहीं, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। रियल होता है असली, जबकि रियली होता है बहुत ज़्यादा। सो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ जो है हमारी लाइफ की, वो हमारी लाइवलीहुड है। सो द रियली इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट रियल इंपॉर्टेंट थिंग। सो रियली इज द एरनस पार्ट है। तो यहाँ पे सॉरी, रियल इज द एरनस पार्ट, रियली शुड बी यूज्ड है। तो ये हैं गाइज आपके पिछले लेक्चर्स के होमवर्क क्वेश्चंस। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है, वो सब हम सीखेंगे। तो प्रेपोजिशंस को याद रखना गाइज, प्री पोजिशंस। ठीक है, प्री का मतलब पहले और पोजिशंस मतलब पोजिशन डिफाइन करना। तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं गाइज? वो वर्ड्स जो ऑब्जेक्ट से पहले आके सब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देता हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई एम एट होम, सिंपल सा एग्जांपल है, 4 वर्ड है इसमें। आई एम एट होम, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और होम ऑब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पोजीशन किसने बताई है? किसने बताया है कि मैं घर पर हूँ? तो मेरी पोजीशन बताने वाला वर्ड क्या था यहाँ पे? एट। तो एट क्या हुआ? एक प्रपोजिशन। ठीक है, शी इज इन द किचन, किसने बताया किचन के अंदर है? इन। द बैग इज अंडर द टेबल, किसने बताया टेबल के नीचे है? अंडर। तो ये जो वर्ड्स होते हैं गाइज, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, टू, असाइड, बिसाइड, अक्रॉस, थ्रू, अंडरनीथ, बीनीथ, ये सब क्या होते हैं गाइज आपके?
prepositions, जो क्या बताते हैं, किसी की positions बताते हैं। ठीक है, तो आज हम इनको स्टडी करेंगे कि इनको कैसे कैसे किस किस केस में यूज किया जाता है। बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझने का, इस prepositions दो तरह की होती हैं। एक होती हैं हमारी सिंपल prepositions, एक होती हैं हमारी कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस। कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं इनको, कई बार फिक्स्ड प्रपोजिशन भी बोल देते हैं। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन पढ़ेंगे, बट आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रपोजिशंस। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल होती है इसे सिंगल सिलेबल वाली, सिंगल सिलेबल मतलब एक वर्ड वाली, इन, ऑन, एट, ये है सिंपल प्रपोजिशंस। फिर आती हैं आपकी कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन, जैसे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के साथ क्या लगता है हमेशा, टू। तो अकॉर्डिंग टू ये है आपकी कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन, इंस्टेड ऑफ ये है आपकी कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन, विद रिस्पेक्ट टू ये है आपकी कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन। सो जो मल्टीपल सिलेबल्स वाली होती है ना, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या फिक्स्ड प्रपोजिशंस, और ये जो सिंगल सिलेबल वाली हैं ये है आपके आपके सिंपल प्रपोजिशंस। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रपोजिशंस और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस। तो डिफरेंस समझ आ गया दोनों का। तो आपको अब समझना है, देखो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे मैं एक मैं प्रपोजिशन लेके चलता हूँ, एट। एट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एट को हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एट 10 o'clock, एट 3 PM, एट 6 AM। तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अपनी लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं, कहाँ पर लोकेटेड हो ये बताने के लिए। जैसे मैंने बोला आई एम एट होम, आई एम एट वर्क, आई एम एट कॉलेज। ठीक है, हम किसी ओकेजन के लिए हम यूज़ करते हैं एट को, जैसे एट दिवाली, एट होली, एट क्रिसमस, एट न्यू ईयर। तो एट हम ओकेजन के लिए यूज़ करते हैं। और एट हम रेट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे दिस पेट्रोल इज सोल्ड एट रुपीज़, पेट्रोल इज सोल्ड एट ₹100 per liter, या राइस इज सोल्ड एट ₹28 per kg। सो रेट बताने के लिए, ओकेजन के लिए, लोकेशन के लिए और अपने टाइम बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एट को। और इसके अलावा जैसे मतलब बेसिकली कभी कभी जैसे नून के लिए एट नून, एट मिडनाइट, एट द वीकेंड, ऐसे वो ये बोल देते हैं। तो हमें समझने के एट को हम कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं एज प्रपोजिशन। तो आप जितनी तरह से इसके यूजेस समझते चलोगे उतनी ही तरह से आपको क्लैरिटी मिलती चलेगी कि एक प्रपोजिशन को कितनी तरह से समझा और सीखा जा सकता है। तो हम अलग अलग तरह के यूजेज पढ़ेंगे हर प्रपोजिशन के इस लेक्चर में, और देखेंगे कि हमें क्या क्या सीखने वाला है यहाँ पर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। सम अदर का मतलब यहाँ है ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली। सो नाउन का मतलब जो सब्जेक्ट है, जो नाउन और प्रोनाउन होता है, उसका ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस पोजीशन में है वो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये बताते हैं आपके prepositions। तो बेसिक आइडिया समझ आ गया। व्हाट आर prepositions, पोजीशंस बताने वाले वर्ड। पोजीशन से याद रखना प्री पोजीशंस, जो पोजीशन बताते हैं। चलेगा, तो एक एक करके सारे preposition दिखते हैं। तो पहले है हमारे पास prepositions ऑफ टाइम, वो preposition जो हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, समय के संदर्भ में यूज करते हैं। जैसे एट, एट कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, सबसे पहला एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे आई वेक अप एट 5 AM, शी लीव्स एट 9 AM, आई रिटर्न एट 6:30, आई अराइव्ड एट, या द ट्रेन अराइव्ड एट 4 PM। तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम यूज करते हैं एट को। और एक एट को हम यूज करते हैं फेस्टिवल के टाइम के लिए, ओकेजन्स के लिए, जैसे एट दिवाली, एट होली, एट क्रिसमस। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एट। नेक्स्ट है गाइज हमारा इन। इन कहाँ कहाँ यूज होता है, इन सबसे पहले याद रखना फॉर पार्ट्स ऑफ डे, दिन के जो वक्त होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, एट, सॉरी इन। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए क्या यूज किया जाता है आपका इन। लेकिन रात के लिए याद रखना गाइस, हम रात के लिए इन नाइट नहीं बोलते हैं, रात के लिए हम एट नाइट बोलते हैं। तो दिन के लिए, तभी उसने क्या बोला फॉर पार्ट्स ऑफ डे, दिन के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। क्योंकि ये क्यों होता है गाइस, देखो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग मतलब दिन को हमने 3 पहर में डिवाइड किया हुआ है, सुबह, दोपहर और शाम। लेकिन रात को हमने किसी पहर में डिवाइड नहीं किया हुआ। तो रात जब डिवाइडेड नहीं है तो उसके लिए हम इन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी एट बोलते हैं, एट नाइट। लेकिन जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है दिन को, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ठीक है, फिर अच्छा याद रखना नून के लिए, नून और मिडनाइट के लिए एट यूज किया जाता है। अब सोचोगे सर नून तो दिन में होता है, लेकिन है तो ये टाइम ना, नून मीन्स 12 o'clock, 12 PM, और मिडनाइट इज 12 AM।
तो इसलिए हम उसके लिए एट यूज़ करते हैं। तो पहले तो दिन के किसी पार्ट के लिए, दिन के टाइम के लिए इन, कोई भी महीने का नाम है, इन जुलाई, इन सितंबर, इन अगस्त, इन नवंबर, कोई भी सीजन का नाम है, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, राइट, या कोई भी साल का नाम है जैसे इन 1995, इन 2047, इसके बियॉन्ड भी कोई भी डेकेड है जैसे इन द 1980s, इन द 1970s, कोई भी सेंचुरी का नाम है इन द 21st सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी। तो मतलब बड़े ड्यूरेशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन। दूसरा, हम पास्ट और फ्यूचर के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, इन, जैसे इन द पास्ट या इन द फ्यूचर। सो इन पास्ट या इन फ्यूचर हम जो बोलते हैं ये, हाँ, प्रेजेंट के लिए एट प्रेजेंट बोलते हैं गाइज, याद रखना। लेकिन पास्ट और फ्यूचर के लिए क्या बोला जाता है, इन। तो प्रेजेंट के लिए एट प्रेजेंट, ये मैं अलग से लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, एट प्रेजेंट बोलते हैं, एट नून बोलते हैं, एट मिडनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए हम बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं एट। लेकिन टाइम की बड़ी ड्यूरेशंस के लिए जैसे डे, मंथ, सीजन, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, या पास्ट या फ्यूचर, इसके लिए यूज़ किया जाता है इन, ठीक है। तो पहला था आपके पास एट, फिर था इन। नेक्स्ट है ऑन। ऑन हम टाइम के लिए कब कब यूज़ करते हैं गाइज, फॉर स्पेसिफिक डेज एंड स्पेसिफिक डेट्स। दिन का पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर एक दिन का नाम है या पर्टिकुलर डेट का है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, ऑन। जैसे ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, सो माई ब्रदर विल अराइव ऑन मंडे, आई विल रीच ऑन फ्राइडे, या माई फ्राइडे, माई बर्थडे इज ऑन 1st of June, आई वॉज बॉर्न ऑन 4th of July, 5th of September, 1st of October, जो भी आप बोलते हो। तो किसी भी दिन का या कोई भी डे या कोई भी डेट के लिए यूज़ किया जाता है ऑन। अच्छा, बाय कब यूज़ करते हैं गाइज, बाय यूज़ होता है उससे पहले पहले, मतलब टू लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। जैसे आप कोई ऑर्डर नहीं करते अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट से, सो आपको मैसेज आता है योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड बाय 30th of August। तो बाय का मतलब क्या है, 30 तारीख से पहले पहले, बिफोर दैट। सो द एग्जामिनेशन विल बी ओवर बाय 5 PM, 5 बजे तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब उससे पहले पहले। सो आई विल अराइव बाय 10 PM, मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो उससे पहले पहले जब आपको बोलना होता है ना, जैसे आप बाहर घूमने निकलते हो, मम्मी पूछते बेटा कितने बजे तक आ जाओगे, आप बोलते हो मम्मी 9 बजे तक आ जाऊंगा या 9:30 तक आ जाऊंगा। तो आई विल बी होम बाय 9:30, मतलब 9:30 तक। तक का में क्या मतलब है उसमें, कि अब सोच रहे होगे सर अगर आपने बोला था स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो एट यूज होता है। एट यूज होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, कि ट्रेन कितने बजे आई, 5 बजे, मैं कितने बजे निकला, 9:15 पे, लेकिन मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा। मतलब ये नहीं है कि 9 बजे डेड 9 बजे आऊंगा, 9 बजे तक मतलब 8:30, 8:45 ये होता है, 8-9 बजे तक, मतलब उससे पहले पहले। अच्छा, फॉर और सिंस हम कब यूज करते हैं guys? ये यूज होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कोई एक्शन शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, जैसे आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 5 years, या वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2023। सो फॉर यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बताने के लिए, कि कितने टाइम से कोई एक्शन चल रहा है। जैसे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। 3 years क्या है गाइज, 3 years कोई स्टार्ट पॉइंट है या 3 years कोई ड्यूरेशन है। हम 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, 3 साल क्या है, एक अवधि है, ड्यूरेशन है। लेकिन हम 2023 से यहाँ रह रहे हैं, ये है स्टार्ट पॉइंट। तो स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस, और ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं फॉर। जैसे ही हैज बीन इल सिंस लास्ट ट्यूसडे, वो पिछले ट्यूसडे से बीमार है। या सिंस 1980 शालिनी हैज लिव्ड इन दिल्ली, तो शालिनी 1980 से दिल्ली में रही है। तो सिंस होता है स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट के लिए, और फॉर होता है आपके ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। ये हमने टेंसेस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी समझा था। नेक्स्ट है गाइज फ्रॉम। फ्रॉम कब यूज होता है, फ्रॉम हम कभी भी याद रखना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। फ्रॉम हम यूज करते हैं किसी भी एक्शन का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जब दोनों बताना हो आपने। जैसे द डॉक्टर इज अवेलेबल फ्रॉम 10 AM टिल 2 PM, या जैसे मैनेजर इज अवेलेबल फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, द बैंक विल स्टे ओपन फ्रॉम 10 AM टिल 5 PM। तो फ्रॉम यहाँ से, टिल वहां तक। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, कि ऑफिस कब से कब तक रहता है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑफिस चलता है, ठीक है, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम को। ये थी गाइज आपकी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, जो समय के लिए हम यूज करते हैं। अब है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, जो जगह के लिए यूज होती हैं। जैसे एट। एट हम यूज करते हैं अपनी लोकेशन बताने के लिए, आप कहाँ पर लोकेटेड हो। जैसे आई एम एट होम, आई एम एट वर्क, आई एम एट द मॉल, वी स्टेड एट द टूरिस्ट होटल, ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड।
कहाँ पर, लोकेशन बताने के लिए, ही इज वेटिंग एट द डोर। तो एट किस लिए यूज होता है, अपनी लोकेशन बताना, ठीक है। तो एट द डोर, एट द गेट, एट द at the red light, at the mall, at the office, I'm at work, I'm at college, I'm at school, I'm at library, तो I'm at hospital। तो कहीं पे भी अपनी लोकेशन बतानी है वो किससे बताई जाती है, at के साथ। नेक्स्ट, इन हम यूज करते हैं बड़े एरियाज के लिए, जैसे कोई सेक्टर है, आई लिव इन सेक्टर 32, आई लिव इन बॉम्बे, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन हरियाणा, आई लिव इन गुजरात, आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन चाइना, आई लिव इन एशिया। सो इन यूज होता है बड़े एरियाज के लिए, ठीक है। मतलब एक लोकेशन के लिए एट, बट बड़े एरियाज के लिए इन। बिटवीन, बिटवीन यूज होता है गाइस दो चीजों के बीच के लिए। बिटवीन और अमंग का डिफरेंस समझने गाइस, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू एंटिटीज, जबकि अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू एंटिटीज। जैसे शेयर द स्वीट्स बिटवीन हिम एंड मी, कि उसके और मेरे बीच में। इट्स अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। तो हम बीच के लिए यूज करते हैं बिटवीन, और अमंग किसके लिए यूज करते हैं, जब दो से ज्यादा एंटिटीज की बात करनी होती है, मोर देन टू पीपल और मोर देन टू एंटिटीज। बट याद रखना, एक अमंग और अमंगस्ट का भी डिफरेंस होता है। अमंग कब यूज होता है, जब इसके अमंग के बाद वाला वर्ड, जो वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। जैसे अमंग के बाद यहाँ पे द आ रहा है, तो द टी से स्टार्ट हो रहा है, विच इज अ कॉन्सोनेंट। सो डिवाइड द स्वीट्स अमंग द थ्री बॉयज। और अमंगस्ट कब यूज होता है गाइस, अमंगस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर मोर देन टू पर्सन एंड टू और टू थिंग्स। बट कब, जब अमंग के आगे आने वाला वर्ड क्या हो, एक वॉवल हो। तो वॉवल होता है तो हम क्या यूज करते हैं, अमंगस्ट। जैसे अब यहाँ पे देखो, डिवाइड द स्वीट्स अमंगस्ट अस। तो यहाँ पे पहला जो नेक्स्ट वर्ड है अस, उसका पहला लेटर क्या है, यू। तो इसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, अमंगस्ट। तो अमंग वॉवल लेटर के सामने, और अमंग, सॉरी, अमंग कॉन्सोनेंट लेटर से पहले, और अमंगस्ट वॉवल लेटर से पहले। तो अमंग एंड अबव, अमंगस्ट। अच्छा, फिर आते हैं गाइस अबव, बिलो, अंडर एंड ओवर। तो गाइस याद रखना, पहले आपको समझा देता हूँ। जब हमें हाइट में ऊपर नीचे बोलना है, वर्टिकली जब कोई चीज ऊपर है या नीचे है, तो हम ऊपर के लिए क्या बोलते हैं, ऊपर के लिए ओवर, और नीचे के लिए अंडर। जब कोई चीज हाइट में नीचे है, तो ऊपर के लिए ओवर और नीचे के लिए अंडर। जैसे द बैग इज अंडर द टेबल, अंडर द रूफ, अंडर द ट्री। और ओवर मतलब ओवर माई हेड या ओवर द क्लाउड्स। तो जब हाइट में वर्टिकली ऊपर होते हैं ना, हाइट में ऊपर बताना या नीचे बताना, वो होता है ओवर एंड अंडर के साथ। और जब कंपैरिजन में हमें बताना हो, कंपैरिजन मतलब तुलना, ठीक है, हाइट की तुलना नहीं, कंपैरिजन मतलब किसी भी चीज में, जैसे अबव माई एक्सपेक्टेशन, अबव, अबव 18, अबव 21। और नीचे के लिए बोलते हैं बिलो, बिलो स्टैंडर्ड्स, बिलो, बिलो माई एक्सपेक्टेशन, बिलो द ग्राउंड। तो ओवर एंड अंडर होता है हाइट में ऊपर नीचे बोलने के लिए, जबकि कंपैरिजन में ऊपर नीचे बोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अबव एंड बिलो। तो अबव इज यूज्ड फॉर हायर देन, कंपैरिजन में। द सन रोज अबव द होराइजन, वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, उससे ऊपर उड़ रहे थे हम। अंडर यूज होता है वर्टिकली नीचे होने के लिए, जैसे इट इज शेडी अंडर द ट्रीज, आई वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, अंडर द रूफ। बिलो यूज होता है कंपैरिजन में, लोअर देन, ठीक है। जैसे व्हेन सन गोज बिलो द होराइजन, योर वर्क इज बिलो एवरेज, यू कैन बाय दिस बिलो 2000 रुपीज। सो बिलो होता है कंपैरिजन में, और नीचे ओवर होता है हाइट में ऊपर होने के लिए, वर्टिकली ऊपर। जैसे देर इज एन एयरक्राफ्ट कमिंग ओवर, द बॉल वेंट ओवर द बाउंड्री, या वी वेंट ओवर द ब्रिज। तो ओवर होता है हाइट में ऊपर, और नीचे होता है अंडर। और कंपैरिजन में ऊपर अबव, और कंपैरिजन में नीचे बिलो। तो ये डिफरेंस याद रखना, हाइट में ऊपर नीचे अंडर एंड ओवर, और कंपैरिजन में ऊपर ज़्यादा या कम, वो होता है अबव एंड बिलो। अच्छा, बिनीथ और अंडरनीथ, अंडरनीथ भी समझना, इन दोनों का क्या यूज होता है गाइस। बिनीथ और अंडरनीथ कब बोलते हैं, जब कोई चीज दूसरी चीज के नीचे आ जाती है, दब जाती है, दब जाती है या नीचे आ जाती है कांटेक्ट में। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मान लो कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक के बाद कुछ लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं। सो पीपल वर स्टक अंडर द रबल, ठीक है। तो अंडर मतलब, सॉरी, अंडरनीथ द रबल, अंडर नहीं होगा, अंडरनीथ द रबल या बीनीथ द रबल, ठीक है। बीनीथ मतलब दब जाना किसी चीज के नीचे। जैसे द ग्राउंड वाज स्लिपरी बीनीथ हर, उसके पैरों के नीचे फर्श जो था वो क्या था, वो फिसलना था, मतलब स्लिपरी था। सो बीनीथ और अंडरनीथ, जब कोई चीज दूसरी चीज के नीचे दब जाती है या पैर नीचे आ जाती है कांटेक्ट में, उसके लिए हम बोलते हैं अंडरनीथ या बीनीथ।
ठीक है, ये थी prepositions ऑफ प्लेस, जगह के लिए जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इस preposition ऑफ डायरेक्शन, जो दिशा के लिए यूज होती है, जैसे टू। टू हम कब यूज करते हैं गाइज? जब हमने एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना होता है, जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू वर्क, जैसे वी वॉक टू द रिवर एंड बैक, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो टू एक्सप्रेस मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना गाइज, हम हर जगह जाने के लिए हम क्या बोलते हैं? टू। लेकिन होम के साथ हम टू नहीं लगाते, क्योंकि होम क्या है गाइज? होम आप वो जगह है जहाँ आप रहते हो। होम से हर जगह डेस्टिनेशन होती है। होम से आप ऑफिस जाते हो, वापस आते हो। होम से आप स्कूल जाते हो, वापस आते हो, कॉलेज जाते हो, वापस आते हो, मार्केट जाते हो, वापस आते हो। लेकिन रहते हो घर पे आप। तो घर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो हम ये नहीं बोलते आई एम गोइंग टू होम, हम क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग होम। हम लेकिन बाकी सब के लिए आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू शॉपिंग मॉल, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू वर्क। बाकी हर जगह के लिए टू, बट होम के लिए क्या होगा? टू यूज नहीं होगा। हाँ, आप किसी दूसरे दोस्त के, किसी और के घर जा रहे हो तो भी टू लगाओगे, आई एम गोइंग टू रोहित हाउस, आई एम गोइंग टू रीनाज प्लेस। लेकिन आई एम गोइंग टू होम नहीं, आई एम गोइंग होम। एक तो होम के साथ, और एक याद रखना अब्रॉड के साथ। हम अब्रॉड के साथ भी टू यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखना, आई एम गोइंग टू लंदन, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई एम गोइंग टू जापान, आई एम गोइंग टू चाइना। लेकिन आई एम गोइंग टू अब्रॉड या आई एम गोइंग अब्रॉड? अब्रॉड का मतलब क्या होता है? कोई भी बाहर का देश। तो वो कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं होती अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब क्या है? बस यहाँ से विदेश जा रहा हूँ। कौन से विदेश जा रहा हूँ ये नहीं पता, तो इसलिए टू नहीं लगाते अब्रॉड के साथ। तो टू हम किस किस के साथ यूज़ नहीं करते? होम और अब्रॉड के साथ यूज़ नहीं करते हैं। बाकी कोई भी डेस्टिनेशन पे जाना है आपने, तो हम क्या बोलते हैं? गोइंग टू। ठीक है, गोइंग टू भी होता है, एक लीव फॉर भी होता है। आई लेफ्ट फॉर दिल्ली। ठीक है, तो आई लेफ्ट फॉर दिल्ली या आई आई वेंट टू दिल्ली दिस मॉर्निंग। तो गो टू और लीव फॉर, ये दोनों यूज होते हैं टू शो मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स यूज होता है डायरेक्शन के लिए, किसी दिशा में। जैसे मैं बोलता हूँ टेक 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द वॉल, मतलब 5 कदम दीवार की दिशा में बढ़ाओ। ही सॉ मी रनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ। शी ग्लांस टुवर्ड्स द मिरर, उसने शीशे की तरफ देखा। तो जिस तरफ के लिए आप बोलते हैं ना उस तरफ, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स। इनटू। इनटू क्या होता है गाइस? इनटू समझना, इनटू कॉम्बिनेशन से बनता है इन प्लस टू की। देखो, इनटू क्या होता है गाइस? इन मतलब अंदर, और टू मतलब मोशन, मतलब कहीं बाहर से अंदर जाना। तो देखो, जब मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, तो मैं क्या बोलूंगा? देयर इज वाटर इन द कंटेनर। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि इस कंटेनर में पानी डाल दो, तो मैं क्या बोलूंगा? पोर वाटर इन द कंटेनर या इनटू द कंटेनर? हम क्या बोलेंगे? पोर इनटू द कंटेनर। इनटू होता है बाहर से अंदर। शी जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू अ लेक। ठीक है, ही फेल इनटू अ डिच, तो गड्ढे में गिर जाना। तो बाहर से किसी चीज के अंदर जाने की मूवमेंट के लिए हम क्या बोलते हैं? इनटू। लेकिन एक याद रखना गाइस, एंटर के साथ हम ना इन यूज करते हैं और ना ही इनटू यूज करते हैं। जैसे व्हेन द पुलिस एंटर्ड इन द रूम या व्हेन द पुलिस एंटर्ड इनटू द रूम, दोनों ही नहीं आएंगे। व्हेन द पुलिस एंटर्ड द रूम, एंटर का मतलब ही क्या होता है? अंदर आना। ठीक है, सो एंटर के साथ याद रखना ना इन यूज होता है ना इनटू। बाकी के लिए हमें क्या बोलना है? जब कोई चीज बाहर से, मोशन टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ समथिंग, जब कोई चीज बाहर से किसी दूसरी चीज के अंदर मूव कर रही है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इनटू। जैसे शी फेल इनटू अ डिच, ही जम्प्ड इनटू अ रिवर। ठीक है, तो इनटू मतलब बाहर से अंदर, पोर वाटर इनटू द ग्लास। नेक्स्ट, एट हम कहाँ यूज करते हैं गाइस? किसी की तरफ एम करने के लिए। जैसे ही एम्ड एट द बर्ड, शी वॉज एमिंग एट मी, ही एम्ड हिज फिंगर टुवर्ड्स यू, कि तुम्हारी तरफ, तुम्हारी दिशा में, तुम्हारी तरफ उसने इशारा किया। तो एम करना मतलब किसी की तरफ इशारा करना। एम एट। नेक्स्ट, फॉर हम यूज करते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था ना, आई विल लीव फॉर, गो टू लेकिन लीव फॉर होता है। तो आई विल लीव फॉर पुणे टुडे, या द मिनिस्टर लेफ्ट फॉर द यूके लास्ट वीक। तो कहीं के लिए जाने के लिए हम क्या बोलते हैं? गो टू या फिर लीव फॉर। अगेंस्ट होता है किसी चीज के सहारे। देखो, वैसे अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, लेकिन यहाँ पे जब हम प्रेपोजिशन में यूज करते हैं तो किसी चीज के सहारे। जैसे हम क्या बोलते हैं? डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, कि दीवार के सहारे मत लगो। शी क्लीन्ड द एज ऑफ हर नाइफ अगेंस्ट द प्लेट, उसने प्लेट के कॉर्नर से अपना चाकू साफ किया। ही लीन्ड अगेंस्ट अ ट्री, वो एक पेड़ के सहारे लग के खड़ा हो गया। तो सहारे लगने के लिए हम क्या बोलते हैं? अगेंस्ट। जब आप प्रेशर डालते हो किसी चीज पे। अच्छा, ऑफ किसके लिए यूज होता है? सेपरेशन के लिए। ऑफ किसका ऑपोजिट होता है पता है? ऑन का।
ऑन मतलब किसी चीज़ के मतलब किसी चीज़ के कांटेक्ट में आना, और सेपरेशन के लिए ऑफ। जैसे पुट ऑन अ मास्क, टेक ऑफ अ मास्क, टेक ऑफ योर मास्क, पुट ऑन अ जैकेट, टेक ऑफ योर जैकेट, पुट ऑन अ शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट, ठीक है, पुट ऑन अ स्वेटर, टेक ऑफ योर स्वेटर। तो ऑन ऑफ, गेट ऑन द बाइक, गेट ऑफ द बाइक। तो जैसे इन का ऑपोजिट आउट होता है, ऐसे ही ऑन का ऑपोजिट क्या होता है, ऑफ। जैसे ही वॉज स्वाइपिंग, वही वॉज वाइपिंग स्वेट ऑफ हिज फेस, वो अपने चेहरे के ऊपर से पसीना साफ कर रहा था। किम फेल ऑफ हिज चेयर, ठीक है, तो वो एकदम से चेयर से गिर पड़ी। ठीक है, तो ऑफ। फ्रॉम कहाँ यूज होता है? फ्रॉम हमने किया था स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, टाइम में भी हम फ्रॉम को स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए यूज कर रहे हैं, और डायरेक्शन में भी। जैसे द मैन पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से अलग हो गया। वी स्क्रैम्बल्ड फ्रॉम आवर ट्रक्स एंड रैन आफ्टर देम, हम अपने ट्रक से उतरे, मतलब ट्रक से सेपरेट हुए और उनके पीछे भागे। जैसे फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली से अलग होकर यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, तो अलग होने के लिए हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम, पॉइंट ऑफ डिपार्चर। नेक्स्ट है गाइस प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन बताती हैं। जैसे अबाउट, अबाउट होता है किसी के आस पास होना। जैसे आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड, होने वाला है, सोने वाला हूँ। ही इज स्टैंडिंग अबाउट द डोर, हिज फादर इज अबाउट टू रिटायर, होने वाला है जो चीज़। तो जो चीज़ होने वाली है वो बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अबाउट। ठीक है, अलॉन्ग होता है गाइस पैरेलल, किसी चीज़ के साथ साथ। जैसे पैरेलल होना, जैसे करंट रन्स पैरेलल, या करंट रन्स अलोंग द वायर। हाँ, द करंट पासेस अलोंग द वायर, उसके पैरेलल चलता है। शी लेट देम अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर के साथ साथ पैरेलली। तो पैरेलल चलने के लिए हम क्या बोलते हैं? अलोंग। तो अलोंग इज यूज्ड फॉर पैरेलल, साथ साथ चलना, एक दूसरे के बगल में चलना। आफ्टर, आफ्टर होता है बाद में, इतना तो पता होगा गाइस हमें, आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर बाद में, और बिफोर पहले। तो आफ्टर, शी केम आफ्टर मी, मेरे बाद आई। सून आफ्टर, उसके बाद। ठीक है, फैराडे बिगेन हिज रिसर्चेस इनटू इलेक्ट्रिसिटी। चलो, अक्रॉस का मतलब क्या होता है गाइस? अक्रॉस और थ्रू का डिफरेंस समझना। अक्रॉस होता है गाइस जब आप एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की तरफ जा रहे हो, या एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की बात कर रहे हो। जैसे रन अक्रॉस द फील्ड, या अक्रॉस द कंट्री बोलते हैं, अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक। तो एक कोने से दूसरा कोना बोलना होता है, तब हम बोलते हैं अक्रॉस। अक्रॉस द रूम, आई कैन हियर यू अक्रॉस द रूम, मतलब मैं रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक तुम्हें सुन सकता हूँ। लेकिन थ्रू क्या होता है गाइज? थ्रू होता है किसी चीज़ के आर पार निकल जाना। ठीक है, तो आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने बोला टू गो टू मध्य प्रदेश वी वेंट थ्रू दिल्ली, तो दिल्ली होके निकले, तो दिल्ली के इधर से आए, अंदर एंटर किया, क्रॉस किया और उस पार निकल गए। द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, या द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी, आर पार निकल जाना। तो आर पार के लिए थ्रू होता है, जबकि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए हम क्या बोलते हैं? अक्रॉस। तो अक्रॉस एक कोना से दूसरे कोना, और थ्रू आर पार निकल जाना। ठीक है, तो अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जैसे ही ब्लू अ क्लाउड ऑफ स्मोक अक्रॉस द टेबल, टेबल के उस तरफ से इस तरफ। शी रैन अक्रॉस द फील्ड, मतलब फील्ड के उस तरफ से इस तरफ तक दौड़ना। सो अक्रॉस होता है एक साइड से दूसरी साइड। बिफोर हमने पता, जैसे आफ्टर बाद में, बिफोर होता है पहले। जैसे जज के सामने, थीफ वाज ब्रॉट बिफोर द जज, द गराज इज बिफोर द रोड, उससे पहले। तो पहले के लिए हम क्या बोलते हैं? सामने या पहले के लिए बिफोर। बिहाइंड होता है किसी के पीछे, पीठ पीछे, जैसे बिहाइंड माई बैक, शी सैट डाउन बिहाइंड द हेज, द सन वेंट बिहाइंड अ क्लाउड, के उसके पीछे छुप जाना, किसी चीज के पीछे होने के लिए हम क्या बोलते हैं? बिहाइंड। बियॉन्ड होता है गाइस लिमिट से परे, परे जो हम बोलते हैं ना, दूर। तो बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड द होराइजन, बियॉन्ड माई लिमिटेशन, बियॉन्ड पावर, के भाई मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरी पावर है, उसके परे है वो चीज़। तो ऑन द फार्दर साइड ऑफ, मतलब परे होना, दूर होना, लिमिट से आगे होना। सो दिस इज बियॉन्ड हिज पावर, के भाई ये उसके पावर की बात नहीं है, उससे आगे है, ये उससे परे है। लव इज बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंट्रोल, भाई लव किसी के कंट्रोल में नहीं है, उससे परे है। तो परे बोलने के लिए हम बोलते हैं बियॉन्ड, ठीक है, उसके उस पार। तो दैट्स बियॉन्ड। और लास्ट है गाइस आपका बिसाइड एंड बिसाइड्स, इनको ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। बिसाइड इज अ preposition जिसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, किसी के साइड में होना। जैसे आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड, माई कार इज पार्क्ड बिसाइड बिसाइड योर कार, तो मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के बगल में। तो बिसाइड होता है गाइस साइड में होना, बगल में होना। आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड माई ब्रदर, मेरे भाई के साइड में। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है, बिसाइड्स इज अ कंजंक्शन, ये जोड़ने का काम करती है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू,
मतलब इसके साथ साथ, मतलब इसके जोड़ के, इसके साथ साथ। जैसे बिसाइड्स चॉकलेट्स वी ऑल्सो बॉट बलून्स फॉर द चाइल्ड, कि चॉकलेट के साथ साथ हमने गुब्बारे भी खरीदे। तो वो बगल में नहीं है, वो क्या है, उसके साथ साथ। जैसे बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, टीचर होने के साथ साथ ही इज अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, तो वो एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन भी है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है साथ साथ, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। जैसे आई सैट डाउन बिसाइड माई वाइफ, उसके बगल में। तो इसमें गलतियां बनती हैं एग्जाम में गाइस। बिसाइड और बिसाइड छोटे से एस का डिफरेंस है, लेकिन गलतियां बन जाती हैं इन पे। तो ये थे गाइस आपके सिंपल प्रेपोजिशंस जो आपको समझने हैं। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, अंडर, बिलो, अक्रॉस, थ्रू, ये सब कहाँ यूज होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, जिसमें हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे उनको याद रखना होता है। बट आई होप ये सिंपल प्रेपोजिशंस आपको क्लियर हुई होंगी कि कौन सा प्रेपोजिशन किस कॉन्टेक्स्ट में और कैसे कैसे यूज़ होता है। वी विल कीप ऑन लर्निंग एंड वी विल कीप ऑन इवॉल्विंग बियॉन्ड दैट। चलिए गाइज, तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा आप हमारे साथ हमारी क्लासेस के बारे में। हाउ डू यू फाइंड दीज क्लासेस, आर दी यूजफुल और नॉट। सो आपका ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in। इस ईमेल आईडी पे आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड वी वुड लव टू लुक इन टू योर फीडबैक्स एंड हेयर योर कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स। तो आज के लिए इतना ही गाइज। बट जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने एक बार कोर्स के बारे में बता जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap, EDUTAP, edutap.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे edutap.in, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और हमारे लैंडिंग पेज पे आपको ये सारे कोर्सेज दिखेंगे। इसमें ये हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स है, जिसमें आपको 2 दिन के लिए डेमो कोर्स मिल रहा है फ्री। इसमें आप 2 दिन के लिए हमारी सारी क्लासेस, सारी वीडियो लेक्चर, सब कुछ अपने स्पीड से चेक कर सकते हैं। ये है हमारा बैंकिंग एग्जाम प्लस आरबीआई का कॉम्बो कोर्स, जिसमें आपको आरबीआई का भी सारा कंपोनेंट मिलेगा प्लस बैंकिंग का भी। और उसके बाद ये है हमारा बैंकिंग एग्जाम, जिसका आपको डेमो कोर्स मिल रहा है। इसमें आपको बैंकिंग, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, पीओ और क्लर्क, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सभी कंपोनेंट मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी, और प्लस बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी। तो कम जॉइन अस। इन पे अभी हम 55% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट मिल रहा है। तो come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself। कूपन कोड आपको दिया हुआ है कॉम्बो कोर्स के लिए सुपर 75, और बैंकिंग के लिए बैंक 75। तो ये हैं आपके स्पेशल कोर्सेज, यू कैन जॉइन अस एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रेपरेशन विद अस। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी रह जाए, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in। So thank you so much once again guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors। So thank you once again, and happy learning to all of you।